कोरोना महामारी जैसे बन रहे हैं हालात, पुतिन की चेतावनी। साल 2026 दुनिया एक बार फिर अनिश्चितता के दौर में खड़ी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पश्चिम एशिया युद्ध को लेकर चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि इसके असर का अनुमान लगाना मुश्किल है, लेकिन यह कोरोना महामारी जैसा बड़ा संकट बन सकता है। युद्ध से वैश्विक सप्लाई चेन, उत्पादन और व्यापार प्रभावित हो रहे हैं। नमस्कार, मैं आर्यन सिंह, आप देख रहे हैं न्यूज़ डंका। न्यूज़ डंका में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बात हो रही है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की चेतावनी को लेकर। उन्होंने कहा कि पश्चिम एशिया में अमेरिका, इजराइल और ईरान के संघर्ष के असर का अंदाज़ा लगाना अभी मुश्किल है, लेकिन इसके परिणाम कोरोना महामारी जैसे हो सकते हैं। पुतिन ने साफ कहा कि यह युद्ध केवल क्षेत्रीय नहीं बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और सप्लाई सिस्टम को प्रभावित कर रहा है। इससे वैश्विक स्तर पर चिंता बढ़ गई है। पुतिन ने मॉस्को में बिजनेस लीडर से बातचीत के दौरान कहा कि अभी तक इस संघर्ष के परिणामों का सही अनुमान लगाना संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि जो देश इस युद्ध में शामिल हैं वे खुद भी इसके भविष्य को लेकर स्पष्ट नहीं है। ऐसे में बाकी दुनिया के लिए स्थिति और ज़्यादा अनिश्चित हो जाती है। उन्होंने यह भी कहा कि कुछ आकलनों में इस संकट की तुलना कोरोना महामारी से की जा रही है। हवाई जहाज़ जमीन पर खड़े थे, कारखाने बंद थे, बंदरगाहों पर जहाज़ों की लंबी कतारें थी और दुनिया की सप्लाई चेन लगभग ठप हो गई थी। लेकिन अब एक नई चिंता सामने आ रही है। यह चिंता किसी वायरस से नहीं बल्कि युद्ध से पैदा हो रही है। पश्चिम एशिया में बढ़ता सैन्य संघर्ष अब केवल क्षेत्रीय युद्ध नहीं रह गया है। इसका असर धीरे धीरे पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था, व्यापार, ऊर्जा बाजार और राजनीतिक संतुलन पर दिखाई देने लगा है। और इसी बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक ऐसी चेतावनी दी है जिससे वैश्विक चिंता को और बढ़ा दिया है। पुतिन का कहना है कि पश्चिम एशिया का यह युद्ध अगर लंबा चला तो इसके परिणाम कोरोना महामारी जैसे हो सकते हैं। यह सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि एक संभावित वैश्विक संकट का संकेत है। तो सवाल उठता है, क्या सच में यह युद्ध दुनिया को कोरोना जैसी आर्थिक और सप्लाई चेन तबाही की ओर ले जा सकता है? क्या वैश्विक बाजार फिर से ठप हो सकता है? और क्या दुनिया एक नए आर्थिक संकट के मुहाने पर खड़ी है? आज की इस गहरी विश्लेषण रिपोर्ट में हम समझेंगे पुतिन के चेतावनी के पीछे की रणनीति, पश्चिम एशिया युद्ध का वास्तविक भू राजनीतिक अर्थ, वैश्विक सप्लाई चेन पर इसके खतरनाक प्रभाव, तेल और ऊर्जा बाजार में संभावित संकट, और यह कि आने वाले समय में दुनिया किस दिशा में जा सकती है। पश्चिम एशिया क्यों इतना महत्वपूर्ण है? पश्चिम एशिया, जिसे कई लोग मध्य पूर्व भी कहते हैं, यह क्षेत्र सिर्फ राजनीतिक संघर्षों के लिए नहीं जाना जाता बल्कि यह दुनिया की ऊर्जा राजनीति का केंद्र है। दुनिया के लगभग 30% क्षेत्र भंडार, 20% गैस भंडार यहीं मौजूद हैं। सऊदी अरब, ईरान, इराक, कुवैत, कतर, यूएई, ये सभी देश वैश्विक ऊर्जा बाजार के प्रमुख खिलाड़ी हैं। लेकिन ऊर्जा ही इस क्षेत्र की एकमात्र अहमियत नहीं है। यह क्षेत्र वैश्विक बाजार मार्गों के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। विशेष रूप से होर्मुज़ जल डमरू मध्य, बाब अल मंदेब, स्वेज नहर, इन समुद्री मार्गों से होकर दुनिया के अरबों डॉलर का व्यापार गुजरता है। अगर इन रास्तों पर संकट आता है तो उसका असर सीधे दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। और यही वजह है कि पश्चिम एशिया का कोई भी युद्ध कभी सिर्फ क्षेत्रीय नहीं रहता, वह हमेशा वैश्विक बन जाता है। पुतिन की चेतावनी का मतलब क्या है? रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मॉस्को में बिजनेस लीडर से बातचीत के दौरान यह बयान दिया। उन्होंने कहा, इस युद्ध के परिणामों का अनुमान लगाना मुश्किल है, लेकिन इसके असर कोरोना महामारी जैसे हो सकते हैं। अब सवाल उठता है, पुतिन ने कोरोना महामारी की तुलना क्यों की? दरअसल कोरोना महामारी ने दुनिया को 3 स्तरों पर झटका दिया था। वैश्विक सप्लाई चेन टूट गई, उत्पादन रुक गया, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बाधित हो गया। अब पुतिन का संकेत यह है कि पश्चिम एशिया का युद्ध भी वही 3 प्रभाव पैदा कर सकता है और इसके पीछे कई कारण हैं। वैश्विक सप्लाई चेन पर खतरा। आज की दुनिया एक ग्लोबल सप्लाई नेटवर्क पर निर्भर है। एक कार अमेरिका में डिज़ाइन होती है, उसके पार्ट्स एशिया में बनते हैं और असेंबली यूरोप में होती है। इसी तरह खाद्य पदार्थ
इलेक्ट्रॉनिक्स, उर्वरक, धातु सभी का उत्पादन और वितरण कई देशों के सहयोग से होता है। लेकिन जब युद्ध होता है तो सबसे पहले लॉजिस्टिक सिस्टम प्रभावित होता है। जहाज़ों की आवाजाही कम हो जाती है, बीमा कंपनियां जोखिम बढ़ा देती हैं और कंपनियां वैकल्पिक मार्ग खोजने लगती हैं। इसका मतलब व्यापार धीमा, लागत ज़्यादा और कीमतें ऊंची। ऊर्जा संकट का खतरा। अगर पश्चिम एशिया का युद्ध लंबा चलता है तो सबसे बड़ा असर तेल बाजार पर पड़ सकता है। तेल आज की दुनिया की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। परिवहन, उद्योग, बिजली उत्पादन सब कुछ तेल पर निर्भर है। अगर तेल आपूर्ति बाधित होती है तो वैश्विक बाजार में कीमतें तेज़ी से बढ़ सकती हैं और इसका असर हर देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा, विशेष रूप से भारत, यूरोप, जापान जैसे ऊर्जा आयात देशों पर। उर्वरक और खाद्य संकट। पुतिन ने अपने बयान में एक महत्वपूर्ण क्षेत्र का जिक्र किया, उर्वरक। रूस और पश्चिम एशिया दोनों ही दुनिया के बड़े उर्वरक निर्यातक हैं। अगर युद्ध के कारण आपूर्ति प्रभावित होती है तो इसका असर कृषि उत्पादन पर पड़ेगा और इसका मतलब खाद्य महंगाई, वैश्विक खाद्य संकट, जो पहले भी वर्ष 2022 के बाद दुनिया देख चुकी है। वैश्विक बाजार में अस्थिरता। युद्ध का असर सिर्फ भौतिक आपूर्ति पर नहीं पड़ता, यह वित्तीय बाजारों को भी प्रभावित करता है और जब युद्ध बढ़ता है तो निवेशक जोखिम से बचने लगते हैं। वे पैसा निकालकर सुरक्षित निवेश में डालते हैं, जैसे सोना, डॉलर, सरकारी बॉन्ड। इससे शेयर बाजारों में गिरावट आ सकती है और आर्थिक अनिश्चितता बढ़ जाती है। कंपनियों पर प्रभाव। पुतिन ने यह भी कहा कि कई कंपनियों को भारी नुकसान हो सकता है। क्यों? क्योंकि आधुनिक कंपनियां जस्ट इन टाइम सप्लाई सिस्टम पर काम करती हैं। इसका मतलब कि वे स्टॉक जमा करके नहीं रखती, उन्हें समय पर कच्चा माल चाहिए। अगर सप्लाई रुकती है तो उत्पादन भी रुक जाता है और यही स्थिति कोरोना महामारी के दौरान देखी गई थी। भू राजनीतिक संघर्ष। पश्चिम एशिया का युद्ध सिर्फ सैन्य संघर्ष नहीं है, यह एक भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा भी है। एक तरफ अमेरिका और उसके सहयोगी, दूसरी तरफ ईरान और उसके समर्थक समूह, और तीसरी तरफ रूस और चीन जैसे देश जो इस क्षेत्र की राजनीति में अपने हितों को संतुलित करने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए यह युद्ध कई स्तरों पर खेला जा रहा है। दुनिया के लिए संभावित परिदृश्य। अगर यह युद्ध बढ़ता है तो दुनिया 3 संभावित परिदृश्यों का सामना कर सकती है। पहला परिदृश्य, युद्ध सीमित रहता है, इस स्थिति में वैश्विक असर सीमित रहेगा। दूसरा परिदृश्य, युद्ध लंबा चलता है, इसमें सप्लाई चेन पर बड़ा असर होगा। तीसरा परिदृश्य, युद्ध क्षेत्रीय से वैश्विक बन जाता है, यह स्थिति सबसे खतरनाक होगी। भारत पर असर। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक है। अगर तेल कीमतें बढ़ती हैं तो इसका असर सीधे भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। पेट्रोल डीजल महंगे, महंगाई बढ़ती, व्यापार लागत बढ़ती। लेकिन भारत की एक खास रणनीति भी है। भारत कई देशों से ऊर्जा आयात करता है, जिससे जोखिम थोड़ा कम होता है। क्या दुनिया एक नए संकट की ओर बढ़ रही है? पुतिन की चेतावनी सिर्फ एक बयान नहीं है, यह वैश्विक आर्थिक संरचना की कमजोरी को उजागर करती है। आज की दुनिया बेहद आपस में जुड़ी हुई है, इसीलिए किसी भी क्षेत्रीय संकट का असर वैश्विक हो जाता है और यही इस युद्ध का सबसे बड़ा खतरा है। दुनिया को क्या करना चाहिए? पुतिन के बयान से एक बात साफ है, अगर पश्चिम एशिया का युद्ध लंबा चलता है तो इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कूटनीतिक समाधान। युद्ध जितना लंबा चलेगा, वैश्विक संकट उतना गहरा होगा। कोरोना महामारी ने दुनिया को यह सिखाया था कि वैश्विक संकट सीमाओं में नहीं बंधते और अब पश्चिम एशिया का युद्ध भी वही सच्चाई फिर से सामने ला सकता है। सवाल अब सिर्फ यह नहीं कि कौन जीतेगा, सवाल यह है कि क्या दुनिया इस संकट से समय रहते बच पाएगी। दोस्तों, आपसे निवेदन है आप हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।